Hello everyone, I'm here again. नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। जिस टॉपिक की हम बात कर रहे थे कि डेस्कटॉप पर ऐसे कौन कौन से कॉमन वर्क होते हैं जो डेस्कटॉप से कंप्लीट किए जाते हैं, जिसमें हम लोगों ने आइकन्स को हाइड करना, आइकन्स को वापस से शो कराना, शॉर्ट करना, रिसाइकिल बिन, कंप्यूटर, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम कीबोर्ड और माउस के कुछ ऑपरेशंस को देखते हैं। सबसे पहला, कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जो माउस से कंप्लीट होते हैं, कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जो कीबोर्ड से कंप्लीट होते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं यूजिंग कीबोर्ड। कीबोर्ड से जो कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उनमें फर्स्ट है फंक्शन की। फंक्शन की आप सभी को पता है, वेल नोन है सभी आप इनसे। F1 से लेकर F12 तक जो फंक्शन कीज़ होती हैं हम उनको किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ लेते हैं। जैसे F1 जो लेते हैं हम लोग F1 से लेकर F12 तक लेते हैं। जैसे F5 जो हम रिफ़्रेश के लिए लेते हैं, है ना। F10 सेव एंड एग्जिट के लिए लेते हैं। F1 जो होता है उसमें रिलेटेड टू रिगार्डिंग टू दैट उसके स्पेसिफिक कुछ क्राइटेरिया होता है। मतलब ईच एंड एवरी जो की है वो हर किसी सॉफ्टवेयर या किसी स्पेशल एप्लीकेशन में अपना सेपरेट रोल प्ले करती है, ठीक है। जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो सभी में F5 जो की होती है वो सेविंग का काम करती है, मतलब सेव करते हैं हम उससे डॉक्यूमेंट को, है ना। तो और F2 जो है उसमें वो हेल्प का काम करती है। तो सभी का अपना अपना सेपरेट वर्क है, ठीक है। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि F1 से लेकर F12 तक जो कीज़ होती हैं, जो फंक्शन कीज़ होती हैं, वो स्पेसिफिक फंक्शन को कैरी ऑन करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटर की। एंटर की आप सभी को पता है एक कर्सर की तरह वर्क करती है। मतलब whenever we press an enter key, it signifies that beginning of a new line। कंफर्म कराती है वो कंप्यूटर को ये टास्क देने के लिए कि हम उस वर्क को कंप्लीट कर चुके हैं। एंटर मीन्स हम लोग नई लाइन स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर हम किसी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन या किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर ले जाकर आइकन को फिर एंटर की प्रेस करते हैं। दैट मीन्स हम उसे उस एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन को वर्क करने के लिए कमांड दे रहे हैं, ठीक है। सभी को पता है एंटर की का वर्क भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंक्चुएशन की। पंक्चुएशन क्या होते हैं? कुछ एक पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं जिसमें हम लोग स्पेशलाइज्ड मार्क्स जिसे हम बोलते हैं, जिनमें हम डबल कोट, सिंगल कोट, सेमीकोलन, कोलन साइन एंड क्वेश्चन मार्क, ये स्पेशल मार्क्स होते हैं जिन्हें हम पंक्चुएशन मार्क बोलते हैं, जो हमारे सेंटेंस को थोड़ा हम ये बोल सकते हैं कि ब्यूटीफुल फॉर्मेट में उनको ब्यूटीफुल फॉर्म या थोड़ा डिस्टिंग्विश फॉर्म जो है वो देने का काम करते हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि वो हमारे सेंटेंस को एक कंप्लीट फॉर्म देते हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि हम अपने सेंटेंस से क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। उसको बहुत ही सुंदर रूप देते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेविगेशन की। नेविगेशन जो की होती है वो नेविगेट करती है। उसमें कुछ आती हैं, एरो कीज़ आती हैं, एंड की आती है, होम की आती है, पेज अप की आती है, पेज डाउन की आती है। इन कीज़ के बारे में आपको सभी को पता है कि ये कीज़ क्या क्या वर्क करती हैं। इन वर्क के हिसाब से इन कीज़ को अलग अलग कैटेगराइजेशन में डाला हुआ है। दैन हम बात करते हैं स्पेशल कीज़। स्पेशल कीज़ का भी स्पेसिफिक पर्पस होता है, लाइक डिलीट की, इंसर्ट की, बैक स्पेस की। ईच एंड एवरी की कंसिस्टिंग इट्स ऑन वर्क विच हैविंग स्पेसिफाइड इन हिज एरिया। अगर हम लोगों को कोई कंटेंट डिलीट करना है तो हम डिलीट की प्रेस करेंगे। अगर हमें कोई कंटेंट बैक स्पेस की से डिलीट करना है, मतलब हम लोगों ने वर्क कंप्लीट किया है उसको हम रिवर्स फॉर्मेट में डिलीट करना चाहते हैं तो हम डिलीट बैक स्पेस की प्रेस करेंगे। मतलब ईच एंड एवरी जो भी कंटेंट है वो अपना एक स्पेसिफिक वर्क रखता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विंडोज़ की। विंडोज़ की जो होती है वो विंडो की प्रेस करने से जो हमारा स्टार्ट मेन्यू होता है वो ऑन हो जाता है। एक तो हम लोग माउस को ले जाकर विंडो की पर प्रेस करते हैं तो विंडो की का जो स्टार्टअप मेन्यू होता है वो ऑन हो जाता है। विंडो की के जो फंक्शनिंग होती है, फंक्शनिंग से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस या वर्किंग सिनेरियो में जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो आपको एक्टिव मोड पर दिखते हैं। उसी तरीके से विंडो की को प्रेस करने से स्टार्ट मेन्यू ऑन हो जाता है। उसके बाद हम लोग अपने प्रोग्राम या एप्लीकेशंस को ऑन कर सकते हैं, मतलब यूज़ में ले सकते हैं।
ये तो बात हो गई हमारी अभी तक कीबोर्ड कीज़ की। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजिंग माउस की। माउस की को यूज़ में आप कैसे कैसे ले सकते हैं। माउस के आपको सभी को पता है कि बेसिकली स्टार्टिंग के जो माउस आते थे उनमें अभी बहुत तरीके के माउस आते थे। पहले बेसबॉल माउस आते थे, फिर उसके बाद लेज़र लाइट माउस आते थे, फिर उसके बाद ऑप्टिकल माउस आते थे, मतलब मल्टीपल माउसेस के फॉर्म आने लगे। उसके बाद अगर हम माउस के फॉर्म के बाद अगर बात करें तो बेसिकली माउस के सिर्फ 5 फॉर्मेट है, मतलब ऐसे 5 टास्क हैं, ऐसे 5 कोई भी तरीके के टास्क है जो कि माउस से हम परफॉर्म करा सकते हैं। सबसे पहला जो टास्क है वो है सिंगल की क्लिक का। सिंगल क्लिक सभी को पता है, लेफ्ट माउस बटन को क्विकली एक बार प्रेस करना पड़ता है और माउस के बटन को छोड़ देना होता है। प्रेसिंग एंड रिलीजिंग, एक बार उसको प्रेस करो उसके बाद उसको छोड़ दो लेफ्ट माउस बटन को क्विकली। इट इज़ कॉल्ड द सिंगल क्लिक फंक्शन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डबल क्लिक। डबल क्लिक में भी सेम लेफ्ट माउस बटन को ही प्रेस करना होता है और छोड़ना होता है, लेकिन वो ट्वाइस करना होता है, मतलब 2 बार लेफ्ट बटन को हम क्विकली प्रेस करते हैं और छोड़ देते हैं। दिस इज कॉल्ड द डबल क्लिक बटन। ड्रैग का मतलब होता है हम लोग लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके रखते हैं और उसके बाद उसको मूव कराते हैं। जैसे हम लोग MS वर्ड में सेलेक्ट करते हैं ना स्पेसिफिक रेंज को, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कराते हैं, तो हम क्या करते हैं, सपोज टू बी कि हमें बिगनिंग से सेलेक्ट कराना है तो हम बिगनिंग से एरो की को लेकर जाएंगे और वहाँ से सेलेक्ट करा लेते हैं जहाँ तक कि हमें अपना डेटा सेलेक्ट कराना है, और माउस के बटन को प्रेस करके रखते हैं और मूव कराते रहते हैं जहाँ तक हमें होल्ड कराना होता है, उस डेटा को सेलेक्ट कराना होता है। जहाँ तक हमें कंप्लीट कराना होता है उसके बाद हम अपने लेफ्ट माउस बटन को छोड़ देते हैं। दैट मीन्स वो एरिया, वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटल एरिया वो सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राइट क्लिक। राइट क्लिक का काम होता है कि आप माउस के राइट बटन को प्रेस कर रहे हैं और इंस्टेंटली छोड़ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द राइट क्लिक। देन हम बात करते हैं स्क्रॉलिंग का। तो स्क्रॉलिंग का क्या काम होता है, जो कि स्क्रॉल करती है, मतलब स्क्रॉलिंग मतलब मूव कराती है किसी भी डेटा को अप एंड डाउन की फॉर्मेट में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्क्रॉलिंग। ओके, होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। वैसे बिल्कुल सिंपल बेसिक थिंग है, लेकिन अगर फिर भी आपको अगर यूट्यूब के आपको वीडियोस से इस चीज़ को नोट डाउन करने में प्रॉब्लम आती है, आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि हमें यूट्यूब को वीडियोस को जूम कर करके लिखने में प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट में ये वाली बात क्लियर कर दीजिए, तो मैं आपको इन सभी नोट्स की पिक्स शेयर कर दूँगी ग्रुप में, ठीक है। और अगर प्रॉब्लम नहीं आती तो आप इजीली इसको कीजिए। हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, लर्न कीजिए, नोट डाउन कीजिए अपने नोटबुक में। बार बार बोल रही हूँ कि ये जो वर्क है ये आपका रिवाइज कराया जाएगा, बट फिर भी आप अभी तो उसे प्रैक्टिस में लाइए, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे शेयर कीजिए। ओके, इवनिंग में मैं फ्री होती हूँ, आप मुझसे बात कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ गुड डे।